मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट जो है, मार्केट सेंटिमेंट जो भी होता है, यानी कि मार्केट्स में अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, या साइडवेज ट्रेंड होता है, लेकिन प्राइस हो, मार्केट यानी कि स्टॉक की प्राइस जो भी होती है उसे तो एक दिन ऊपर ही जाना है। यानी कि इंसान हो या स्टॉक की प्राइस हो, उसे तो जाना ऊपर ही है इसी हिसाब से। लेकिन हमें अगर ऐसी कौन सी प्राइस है कि जिस प्राइस पे हम उस स्टॉक को खरीद सकते हैं या उस इंडेक्स को हम बाय कर सकते हैं, जो कि जाना तो ऊपर है लेकिन उसकी जो एवरेज प्राइस जो होती है वो कौन सी हो सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कशन करना चाहेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बात बताना चाहूंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर किसी को अपनी बॉर्न प्राइस मालूम है, बॉर्न प्राइस यानी कि अपनी बॉर्न प्राइस या अपनी बॉर्न एवरेज प्राइस अगर किसी को पता है, तो वह उस बॉर्न बॉर्न एवरेज के हिसाब से अपना ट्रेड कर सकता है। जैसे कि कोई कुछ स्टॉक है जिसका बॉर्न प्राइस हमें अगर पता चल जाता है, तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बॉर्न प्राइस क्या होती है, आपने जैसे सीखा है, एसएमए सीखा है, सिंपल मूविंग एवरेज सीखा है, किसी को वीवैप मालूम है यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मालूम है, सिंपल मूविंग एवरेज यह प्राइस मालूम है, किसी को पिवोट पॉइंट्स यानी कि सीपीआर का जो पिवोट पॉइंट होता है, डेली का हाई लो क्लोज इसे डिवाइड करके जो भी निकल के आता है, यह प्राइस मालूम है। लेकिन मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वह प्राइस ऐसा है कि किसी का बॉर्न एवरेज प्राइस क्या होता है। किसी भी चीज का जो बॉर्न होता है यानी कि उसका जो जन्म होता है, वहां से उसका एवरेज प्राइस अगर हमें निकालना है, तो वह एवरेज प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। और आज का जो क्लास है वो सबसे बेहतरीन क्लास है। अगर इस एक टेक्निक को अगर आप अपनी जिंदगी में यूज करते हो तो अभी आप कभी सब असफल नहीं हो सकते। आपके लिए जो भी स्ट्रैटेजी मैं आज यहाँ पे लेके आया हूँ, यह स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा कमाने के लिए ही काम आ सकता है। और उस हिसाब से मैंने यह स्ट्रैटेजी भी बिल्टअप किया है। इस पर मैं खुद अपना आर&डी करता आ रहा हूँ। पिछले 8-10 साल से मैंने इसको आर&डी किया है, और इसके ऊपर आज जब मुझे विश्वास हुआ है, तो उस विश्वास के कारण मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट जो चालू है, अभी उनका क्लास चालू है, उनको भी मैं बताना चाहूंगा, जो पुराने हैं उनको भी मैं यह बात बताना चाहता था, इसीलिए मैंने आप सभी को आज यहाँ पे कॉल किया है। उसी के साथ साथ आप सोच सकते हो कि किसी भी चीज का अगर बॉर्न एवरेज प्राइस आपको पता चलता है, तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड आराम से कर सकते हो। यानी कि बॉर्न एवरेज प्राइस के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है या प्राइस सस्टेन कर जाता है, तो आपका डेफिनेटली बाय बनता है। और उसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है या उसके नीचे प्राइस चला जाता है, तो आपको वहां से निकलना है। जो भी प्राइस अपने बॉर्न एवरेज प्राइस के ऊपर है, वहां पे हम बाय साइड के लिए 100% जा सकते हैं। तो ऐसा बॉर्न एवरेज प्राइस हमें कहाँ से मिल सकता है, कैसा मिल सकता है, आपने कभी सोचा है? कोई बता सकता है मुझे? मैं आपके लिए सवाल उठा रहा हूं कि आपको अगर किसी स्टॉक का बॉर्न एवरेज प्राइस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हो कोई इसमें से? सभी मेरे स्टूडेंट है, अपना ही क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बता सकता है ये बॉर्न एवरेज प्राइस क्या होता है? ठीक है, इट्स ओके। हम आगे चलते हैं। ये जो बॉर्न एवरेज प्राइस होता है, मतलब जहां से शुरू होता है। अभी अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 अभी सभी को एक ही फीवर चढ़ा है, जो कि कॉल पुट ऑप्शन, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि ऑप्शन का भूत सवार है अपने सर पे, और ये बहुत बड़ा स्कैम भी है। मैं आज सबके सामने यह बताना भी चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन कॉल पुट ऑप्शन में जितने जल्दी आपको पैसा मिलता है, उतनी जल्दी आपका पैसा जाता भी है। तो वही उसी हिसाब से अगर आपको उस ऑप्शन का अगर बॉर्न प्राइस मालूम है, और अगर उसका बॉर्न प्राइस जो भी होता है उस बॉर्न प्राइस के ऊपर अगर वो चलता है, तो यानी कि वह बढ़ सकता है। आप कॉल खरीदते हो यानी कि सी खरीदते हो, तो उसे भी बढ़ना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। आप पुट खरीदते हो, किसी भी प्राइस को या किसी भी प्रीमियम को खरीदते हो, वह प्रीमियम जब बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होता है। यानी कि कॉल लेना हो या पुट लेना हो, लेकिन
उसे अगर बढ़ना है तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर नहीं है, हम प्रो राइटर्स नहीं है, हम ऑप्शन बायर्स है। और बायर को कब मुनाफा हो सकता है? तो उस जो भी हमने कॉल या पुट खरीदा है उसमें अगर हमें प्रॉफिट होता है, कब होता है? तो उसका प्रीमियम जब बढ़ता है तभी हमें प्रॉफिट हो सकता है। उस हिसाब से अगर उस कॉल का, यानी कि उस किसी भी स्ट्राइक के कॉल का या किसी भी स्ट्राइक के पुट का अगर हमें बॉर्न एवरेज प्राइस पता होता है, चलता है, तो उस हिसाब से हम उसमें ट्रेड भी आराम आराम से कर सकते हैं। और वह बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है यह भी हम जान सकते हैं, वो भी पहले से ही हम उसे जान सकते हैं। इसके बारे में मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि यह बॉर्न प्राइस निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो एक इंडिकेटर है। और वो जो इंडिकेटर है उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं? एंकर्ड वीवैप, यानी कि एंकर्ड वीवैप कहते हैं। एंकर्ड वीवैप ट्रेडिंग व्यू में भी आप लगा सकते हो या किसी आपके प्लेटफॉर्म में भी आप लगा सकते हो, जैसे कि जीरोधा है। तो आप जो है एंकर्ड वीवैप जो है वह ट्रेडिंग व्यू में भी लगा सकते हो और जीरोधा में भी लगा सकते हो। और ये एंकर्ड वीवैप का मतलब ही यही है कि यह हमें बॉर्न एवरेज प्राइस दिलाता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक ले लो, यानी पहले हम स्टॉक के बारे में देखेंगे, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी आएंगे, उस वहां पे कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कोई एक स्टॉक लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये बाइक स्टॉक है। हम्म। ये मंथली में, यानी कि इसका बॉर्न कब हुआ है? 1 अप्रैल 2015। जो डाटा दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू, हमें जो डाटा दे रहा है वो 1 अप्रैल 2015 का दे रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें इसको एंकर्ड व्यू आपको लगाना है। एंकर्ड व्यू आप कैसे लगाना है? तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इस टूल बार में जाना है। यहाँ से यहाँ पे एक एंकर्ड व्यू ऐप करके आता है, इसे एंकर्ड व्यू ऐप को आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी जहां तक ये ट्रेडिंग व्यू आपको दे रहा है, कुछ स्टॉक का ऐसा होता है कि उसका प्राइस जो है बहुत, यानी उसका लिस्टिंग जो है वो बहुत पुराना होता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के पास उतना उसका डाटा नहीं होता है। लेकिन जो भी हमें प्राइस मिलता है, यानी कि जो भी वो स्टार्ट हमें ट्रेडिंग व्यू में मिलता है, उस वहां पे हमें अगर एंकर व्यू अप लगाना आता है, हम इस तरह उसको एंकर व्यू अप को लगा देंगे, यानी कि जस्ट एक क्लिक में वह लग जाता है। यानी कि यह जो स्टॉक है बाइक, यह स्टॉक अभी अपना एवरेज प्राइस जो है, यानी कि उसका जो बॉर्न प्राइस है उसके नीचे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? और बॉर्न प्राइस के नीचे चल रहा है। ये बॉर्न एवरेज प्राइस उसका जो निकल के आता है ये 91.25 निकल के आता है। आप देखते होंगे कि मैंने यह स्टॉक अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया है, लेकिन क्यों दिया है तो उसका अलग एक रीजन है, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यह जो स्टॉक है इसका जो टारगेट बन निकल के आता है, यह इसका बॉर्न एवरेज प्राइस निकल के आता है। यानी कि ये जो बॉर्न एवरेज प्राइस है एंकर्ड वीवैप की जो भी प्राइस है, एवरेज प्राइस है, ये इसकी बॉर्न एवरेज प्राइस है। यानी कि मूलतः जहां से ये शुरू हुआ है उसकी बॉर्न एवरेज प्राइस यह है। और यहाँ पे आके ये एक बार और लौटेगा नीचे, डेफिनेटली 101%। जब तक एंकर्ड वीवैप के ऊपर दो क्लोज, यानी कि डेली में दो क्लोज नहीं हो जाते, तब तक हम उसके ऊपर बाय नहीं करते। यह अपना सिंपल स्ट्रेटजी है। अभी हम यह इसे डेली में भी देख रहे हैं। अभी डेली में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह जो चार्ट आपको दिख रहा है पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। एग्जैक्टली कंसोलिडेशन हुआ है। जब तक ये कंसोलिडेशन चलता रहता था, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ। उसकी एवरेज प्राइस जो है वो ऊपर है, यानी कि उसको एवरेज प्राइस की तरफ जाना ही होगा। एक बार तो उसे एवरेज प्राइस की तरफ जाना ही होगा। एक बार से अगर छूता है, इसके बाद भी अगर कोई एफ आई डी आई इसे बेच देते हैं, कुछ भी हो जाता है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपना टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। यानी कि एंकर्ड व्यू ऐप का हमें दो तरह से यूज करना आ सकता है। जैसे कि हम उसे रेजिस्टेंस के तौर पर भी मान सकते हैं और उसे एंट्री की तौर पर भी मान सकते हैं।
उसी हिसाब से कुछ स्टॉक ऐसे है कि जो एंकर्ड व्यू आपके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ये अंसल पैरी, इसे तो बयान में डाला गया है। अदानी पावर सबके लिए परिचित ऐसा स्टॉक ही है, अदानी पावर, जिसे आप देख सकते हो। या अदानी पावर जो स्टॉक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये एंकर्ड व्यू आपके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसे आप डेली, वीकली, मंथली कहीं पर भी देख सकते हो। जैसे कि आपने अगर इसे वीकली में देखा है, तो वीकली में आपको समझ में आ जाएगा कि यह एंकर्ड व्यू आपके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि एंकर्ड व्यू आपके पास जब भी आपको मिलता है, या आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर जब भी आपको यहाँ ऊपर ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, वहां पर भी आप इसे बाय कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है कि बॉर्न एवरेज प्राइस कैसा लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ एंकर्ड व्यू अप लगाया है। एंकर्ड व्यू अप जो है आपको बॉर्न एवरेज प्राइस दिखाता है। अभी इस स्टॉक को, अदानी पावर, हम अगर मंथली में लेके जाते हैं, हमें यहाँ पे दिखता है कि मंथली में हमने ये इसे देखा है, बॉर्न एवरेज प्राइस के नीचे अब तक ये चल रहा था, लेकिन बॉर्न एवरेज प्राइस के ऊपर यह निकला है। बॉर्न एवरेज प्राइस के ऊपर जैसे ये निकला है, वहां से वह डबल हुआ है, डबल हुआ है। यानी कि उसका बॉर्न एवरेज प्राइस क्या था, उसका हाई क्या था, 110 का था। 110 के ऊपर यह 342 अभी चल रहा है। यानी कि अभी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा है। इसके ऊपर यह अगर चल जाता है तो इसके ऊपर यह और भी डबलिंग में जा सकता है। इस तरह हम इसे बॉर्न एवरेज प्राइस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जो एंकर्ड है, हमने निफ्टी के बॉर्न प्राइस को लगाया है। कहा लगाया? निफ्टी के बॉन्ड प्राइस को। यानी कि आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि निफ्टी के बॉन्ड प्राइस को हमने जैसे एंकर लगाया, ये 2008 में सबसे बड़ा करेक्शन हुआ था। कहां से लौटा है मार्केट? एंकर व्यू आपको टच करके ऊपर भागा है। उसी के बाद सबसे बड़ा करेक्शन जो आया, कोरोना का फॉल आया। कोरोना का फॉल जो भी आया, अगर हम यहाँ पे 2008 में जो करेक्शन हुआ था उसके लो को अगर हम एंकर व्यू आप लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अगर एंकर व्यू आप लगाते हैं 2008 को, तो वहां से हमें एक बात पता चलता है कि इसके बाद मार्केट कहाँ तक आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एंकर जो है वो सबसे बहुत ही बढ़िया काम करता है। अभी मुझे कुछ स्टूडेंट ने पीछे एक सवाल पूछा था कि सर आपको पता था कि कोरोना के समय में मार्केट कहाँ से रिटर्न होने वाला है? तो ये सही बात है। अभी कि मुझे पता था, अभी 2008 में जो करेक्शन हुआ, बॉर्न एवरेज एंकर्ड प्राइस के प्राइस जहां पर भी आता था, वहां से मार्केट लौटा है। यानी कि 2008 में कहाँ तक करेक्शन आया था? तो 2516 17 जो भी लो बना है इस कैंडल का, वहां तक आया था। यहाँ से रिटर्न हो गया, यानी कि बैक हो गया प्राइस। क्यों बैक हुआ? ऐसा क्या था उसमें कि वहां तक आके ही वह 2008 में लौटा है? उसके बाद कोरोना के समय में हम सभी ने कोरोना के समय में इसे देखा है, जाना है, समझा है कि कोरोना में जो मार्केट फॉल हुआ था 2 महीने, 2 ढाई महीने, तो वहां पे भी आपने यह बात नोटिस की होगी कि जो भी प्राइस था वह कहाँ से लौटा है। यह 2008 का जो करेक्शन था उसके लो को अगर हमने एंकर व्यू अप लगाया है, एंकर व्यू अप यानी कि बॉर्न एवरेज प्राइस, उसे अगर लगाया है, तो वही से मार्केट ने रिवर्स किया है, यानी कि बैक किया है। अगर हम इसके आगे 2032 में जो करेक्शन आने वाला हूं, मैं एडवांस में आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो भी बड़ा करेक्शन आएगा तो वो 2032 में आने वाला है। और 2032 में जब भी करेक्शन आएगा, तो इस 2020 का जो एवरेज प्राइस उस समय चाह भी रहेगा, वहां से ही मार्केट लौटेगा। यानी कि उस समय आपको यह पूरा प्लान करके रखना है कि 2032 में जहां पर भी ये एवरेज प्राइस आएगा, वहां पे हमें हमें सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप की ही कोशिश करनी चाहिए। वहां पे हम बाय कर सकते हैं और आपने बिंदास बाय करना है। और यह रिकॉर्डेड वीडियो है,
यह वीडियो आपको 2032 में भी देखने को मिलेगा। अब जब तक ये बॉर्न एवरेज प्राइस ब्रेक नहीं हो जाता है कि ये प्राइस नहीं आता है, तो तब तक हमें मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप के लिए ही जाना चाहिए। उसी के हिसाब से मैं एंकर्ड व्यू अप कैसे लगाना है, यह बात आपने ट्रेडिंग व्यू में सीखा है। उसी तरह आप जीरोधा या आपके किसी भी प्लेटफॉर्म में इंडिकेटर में जाकर जब जिस टाइम को आपको एंकर लगाना है उस टाइम का सिर्फ उस डेट डालना है। उस डेट डालने के बाद वहां से ऑटोमेटिकली वो एंकर वहां पे प्लॉट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे कि निफ्टी फ्यूचर है, अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर, यानी कि ये जो फ्यूचर प्राइस है 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। अभी जो चल रहा है अपना नवंबर फ्यूचर चल रहा है, सॉरी अक्टूबर फ्यूचर चल रहा है। अक्टूबर फ्यूचर कब स्टार्ट हुआ था, उसका बॉन्ड कब हुआ था? 3 महीने पहले। अक्टूबर के पहले सितंबर, उसके पहले क्या आता है? अगस्त, उसके पहले जुलाई। तो 1 जुलाई से वह स्टार्ट हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि, और यह चल रहा है अक्टूबर। तो यानी कि अपना जो भी अक्टूबर फ्यूचर है या नवंबर फ्यूचर है, जो भी फ्यूचर प्राइस जिस महीने में चल रहा है उसका जो बॉर्न है वह 3 महीने पहले हो चुका होता है। यानी कि पहले से 3 महीने पहले से उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जब उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ उस, यानी कि जो भी अक्टूबर या नवंबर जिस भी महीने में आप ट्रेड करना चाहते हो कॉल पुट ऑप्शन में, तो उस महीने के लिए आपने क्या करना है, उसे एंकर व्यू आप लगाना है। यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो है निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर का जो एंकर है 2020 का, ये यहाँ पे आता है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है कुछ भी हो जाए 15,320 के नीचे निफ्टी नहीं आएगा। और वो इस एंकर व्यू आपके पास जब भी आएगा तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। ये तो बात में जो होने वाली है वो 2032 में हो सकती है, उसके पहले तो यह हो नहीं सकता। उसके बाद आपने अभी अभी देखा है कि 2008 में जो करेक्शन हुआ, यानी कि 2008 में हुआ, 2010 में हुआ, तो ये जो करेक्शन है 2008 का है। 2008 में भी हम अगर एंकर लगाते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2008 में एंकर लगा दिया, तो इसका जो लो लगा था उसे हम लगाते हैं। यह 2020 का यही से प्राइस लौटा है। अब इसके ऊपर अगर रहता है, जब तक इसके ऊपर है, एंकर्ड व्यू अप के ऊपर है, तब तक मार्केट नीचे नहीं आ सकता। ये मंथली का चार्ट है। अब अगर इसे वीकली में, डेली में देखोगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर में कैसे यूज करना है, तो जो जो भी हमारा अक्टूबर नवंबर जो भी चल रहा है, समझो अभी कौन सा चल रहा है, अपना अक्टूबर मंथ का एक्सपायरी चल रहा है, ठीक। अक्टूबर मंथ का एक्सपायरी चल रहा है तो हमें वह जब भी बॉन्ड हुआ है उसके बॉन्ड प्राइस को हमें एंकर लगाना है। बॉन्ड एवरेज प्राइस को हमें एंकर लगाना है। बॉन्ड एवरेज प्राइस के ऊपर अगर वो रहता है तो यानी कि हम उसे बाय कर सकते हैं, यानी कि हम हमारा ट्रेंड जो है अप साइड रहेगा। लेकिन बॉन्ड एवरेज प्राइस के नीचे अगर चलता है, मार्केट रहता है, यानी कि निफ्टी प्राइस अगर उसके नीचे रहता है या अक्टूबर निफ्टी फ्यूचर का प्राइस अगर उसके नीचे चला जाता है, तो हम उस समय सेल ऑन राइज हमें हो जाना है, कि हमें बाय ऑन डिप रहना है, सेल ऑन राइज हो जाना है। यानी कि अगर आप कॉल पुट ऑप्शन बाइंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ पुट बाय करने का ही सोचना है। अगर हम कॉल बाय करते हैं, एंकर्ड व्यू आपके ऊपर है, तभी हम कॉल बाय करने का सोच सकते हैं, अदरवाइज हमें कॉल बाय करना ही नहीं है।
हाँ, ओके। इन दिस केस सर, दिस हाँ बॉन्ड भी और एंकर्ड भी हमें जो लगाना है, फॉर एग्जांपल अभी नवंबर के लिए लगाना है, हाँ। तो नवंबर का फ्यूचर का चार्ट देखेंगे हम, या नवंबर निफ्टी फ्यूचर का का फ्यूचर? नवंबर फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, और नवंबर फ्यूचर का चार्ट देख के हमें उसे बॉन्ड एवरेज प्राइस को लगाना है। जैसे कि मैंने आपको कुछ स्टॉक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ट्रेडिंग व्यू में बताना चाहूंगा। जैसे कि ये जेन स्टॉक है, एक XYZ स्टॉक है, इसके हम्म, बॉन्ड को अगर हमें लगाना है, बॉन्ड एवरेज प्राइस को हमें अगर लगाना है, तो यह जो है वीकली का चार्ट है। ठीक है। कहाँ पे जाएंगे हम, जहां से चार्ट चार्ट जो है यानी कि कैंडल जहां से स्टार्ट होती है वहां पे हम जाएंगे। ओके। ओके। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, इसका लास्ट जो है फॉर एग्जांपल के लिए 14/2007, 2007 से यह स्टॉक अपने मार्केट में लिस्ट हुआ है। इसके पहले हमें क्या करना है, एंकर्ड लगाना है। यानी कि क्या करना है, इसके पहले कभी भी आपने क्लिक कर दिया तो इसको बॉन्ड एवरेज के साथ वह लग जाएगा, यानी कि यह बॉन्ड एवरेज प्राइस हो गया। ठीक है। अब एंकर ने क्या किया, एंकर ने क्या किया, ये एंकर जो है बॉन्ड एवरेज प्राइस हमें क्या कर रहा है, देखो यहाँ से बॉन्ड हुआ है, यानी कि यहाँ से लिस्टिंग हुआ है, वहां से वो स्टॉक नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद फिर एंकर के पास आया, वहां से दोबारा गिर गया है, यहाँ से गिरने के बाद जब ऊपर आया तभी वह एंकर के पास आके वहां से और एक बार लौटा है। जब तक इस एंकर के ऊपर वह नहीं जाता है तब तक यह बाय नहीं बन सकता है। समझ में आया। अगर यह यस। एंकर के ऊपर वीकली क्लोज देता है या डेली टू क्लोज दे देता है, तो उसके बाद यानी यानी कि वीकली दो क्लोज देने के बाद या तो रिटेस्ट करने के बाद, मैंने आपको सब फॉर्मूला बताया है, रिटेस्ट का भी बताया है, टू क्लोजिंग बेसिस का भी बताया है, वीकली क्लोजिंग बेसिस का भी सभी बताया है। तो अगर यह वीकली बेसिस पे क्लोजिंग कर जाता है या रिटेस्ट कर जाता है वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे आप बाय करके, यानी कि आपका माइनर स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 40 पैसा 50 पैसा उससे ज्यादा आप स्टॉप लॉस लगाने की आपको जरूरत नहीं। और यहां से अगर यह ऊपर भागेगा तो यह डबल ट्रिपल 4+10x भी हो सकता है। समझ में आया। जब तक यह इसके नीचे यह कंसोलिडेट करते रहेगा, या तो यह इसके नीचे ही रह सकता है, दबा हुआ रह सकता है। अभी ये जो यूनिवा फूड्स, ये जो एक स्टॉक है, मैंने कल आपको सभी लोगों को रिकमेंड किया है अपने ग्रुप में। हाँ, ये जो स्टॉक है इसका जो बॉर्न एवरेज प्राइस जो निकल के आता है, आप अपनी तरफ से देख सकते हो। इसका बॉन्ड एवरेज प्राइस जो यहाँ पे मैंने एंकर व्यू अप लगाया, इसको कैसे मैंने बैक टेस्ट किया और कैसे आप लोगों को बताया। इसका जो एंकर आता है वह 18 से 20 की रेंज में आता है, लेकिन इसने जो एक पैटर्न बनाया है और इस पैटर्न को अभी यह क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यानी कि इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है तो उसे एक बार तो भी अपने एवरेज प्राइस के पास आना है। जैसे कि मैंने सिखाते समय आपको मम्मी पापा और A20 SMA के बारे में बहुत कुछ बताया है। अट्रैक्ट द यस। कैंसर, इट्स अ मैग्नेट। मैग्नेट जैसा यह वर्क करता है, जैसे कि 20 SMA के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, उसी तरह यहाँ पे जो है यह एंकर व्यू भी वही काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होना जरूरी है, ब्रेकआउट होना जरूरी है। जैसे कि ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये कप और एक हैंडल, चार्ट पैटर्न भी आपको बहुत सारे पता है। उसी हिसाब से ये कप और हैंडल का एक पैटर्न बन रहा है। अगर इसको यह ब्रेकआउट दे देता है तो यह ₹5 का स्टॉक जो है आज जो चल रहा है ₹5.50 का, यह 18 से 20 रुपए तक इसका टारगेट आराम से निकल के आ सकता है। यानी कि ₹5 स्टॉक, ₹5 का जो स्टॉक है उसको अगर आप ₹1 का ऐसे लगा के एंकर के हिसाब से अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप बिंदास ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह कुछ पैटर्न और एवरेज प्राइस, बॉर्न एवरेज प्राइस को समझना बहुत ही जरूरी है। बॉर्न एवरेज प्राइस के ऊपर अगर यह निकल जाता है तो यह स्टॉक आपके पकड़ में आना भी मुश्किल है। ये बात मैं पहले से आपको बताना हूं कि अगर ये स्टॉक 20-21 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो ये बहुत ही जल्दी ₹100 भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस स्टॉक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखना है
और थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ भी उसे देखना होता है। लेकिन मैं आज का क्लास जो लेने की मेरी जो इच्छा थी, यानी कि जो मैंने R&D किया है बॉर्न एवरेज प्राइस के ऊपर, जो भी मैंने स्टडी किया है, ये आपको मुझे नहीं लगता शायद कोई बता पाएगा। लेकिन जो भी चीज मैंने R&D करके निकाला है 2-4 साल से मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको बॉर्न एवरेज प्राइस कैसे होता है, बॉर्न एवरेज प्राइस क्या होता है, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे ये एक पैटर्न और देखो, जैसे कि यहाँ पे एक वी शेप यानी कि राउंडिंग बॉटम आप देख रहे हो, कप एंड हैंडल। ये कप हो गया, इसका हैंडल हो गया। इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है लोएबल को, तो इसका भी जो टारगेट निकल के आता है वो 300 के आसपास निकल के आता है। 129 यहाँ पे यह चल रहा है, 129 यहाँ पे चल रहा है। आप इसको सिर्फ 125 या 126 का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसको 300 तक का राइड कर सकते हो। इस तरह आपको यह स्टॉक में एनालिसिस करना है। समझ में आया? यस सर। किसी को और कोई दिक्कत? हाँ सर। ओके। लेकिन स्टडी करना जरूरी है जब भी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ही आप ये पेनी स्टॉक या मिनी प्राइस के स्टॉक लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन उसको स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखकर ही ट्रेड करना जरूरी होता है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा फंडामेंटल भी देख लिया करो। उसी के साथ साथ उसका मार्केट कैप क्या है, उसमें उसका जो प्लानिंग है, बिजनेस प्लानिंग है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो भी आपको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। और उस हिसाब से अगर या ट्रेड करना चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो। उसी के साथ साथ एंकर्ड VWAP जो है उसे भूलना नहीं है। और एंकर्ड VWAP को आप CPR के साथ भी यूज कर सकते हो। और अपना जो भी कुछ और तुम जानकारी चाहते हो, कुछ कंफर्मेशन चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि एंकर्ड VWAP के साथ साथ आप क्या क्या यूज कर सकते हो, उसका लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। एंकर्ड VWAP के साथ अपना ज्ञान लेवल्स भी यूज कर सकते हो। ज्ञान लेवल के साथ साथ ज्ञान साइकिल्स का भी यूज कर सकते हो। ज्ञान साइकिल्स डबलिंग कैसे होता है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ये भी मैंने आप सभी को बता रखा है, तो वह भी आप यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ उसको आप फिबोनाची में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फिबोनाची जो है हमें एंट्री एग्जिट, एंट्री और एसएल के साथ साथ हमें टारगेट भी बताता है। उसी हिसाब से आप फिबोनाची का भी उसमें यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप जो है इस स्टॉक एंकर्ड VWAP के साथ CPR का भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। यानी कि मंथली, वीकली, डेली CPR जो है उसके साथ आप अगर ट्रेड करना चाहो तो उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात जो है तो आपका इमोशन है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 129 रुपए का स्टॉक आपने खरीदा है, 200, 220, 225 के आसपास ही आप निकल जाओगे। 300, 300, 400 तक आप रुकने वाले नहीं हो। क्योंकि ये इमोशन ही मार्केट, जो इमोशन है अपना, यही अपने हमें पैसा बनाने नहीं देता है। लेकिन इसके वजूद को हमें समझना है, यानी कि ये क्या है। और इसे अगर आप समझोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसमें मार्केट में मुनाफा कमा सकते हो। आई एम डैम श्योर फॉर यू कि आप पैसा बनाकर ही रहोगे। यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you all of you for the joining with us. Thank you, sir.